सुख मिलता है उसका हम आनंद ले रहे हैं। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो है इस वक्त धरती पे सब पागल है। कोई कहता है मेरा डबल हो जाए, कोई कहता है मैं इतना कमा लूं, कोई कहता है मैं इतना कर लूं। पर भाई कितना चाहिए? जब तुम दिव्य आत्मा हो, जब तक तुमने लक्ष्य नहीं बनाया कि मुझे जीवन मुक्त बनना है, मुझे मोक्ष चाहिए, जब तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं होगा तब तक तो तुम बस एक सामान्य मनुष्य की तरह ही होंगे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब तुम लक्ष्य बनाओगे तब उसके ऊपर तुम काम करोगे, तब तुम्हारा मन उस पे काम करेगा। सबसे पहला कार्य है लक्ष्य बनाना। लक्ष्य नहीं बनेगा तो कुछ नहीं होगा। लक्ष्य नहीं होगा तो जीवन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। लक्ष्य को बनाइए और फिर उसकी प्राप्ति करिए। तो ज्ञान, योग, ये सेवा और धारणा, ये 4 सब्जेक्ट हैं हमें इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए, हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ये 4 साधन हैं, हमें मदद करते हैं। हम सत्संग सुनते 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 धीरे धीरे निरसंकल्प होते जाते हैं। हम धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते अपने आप को, अपने मन को बदल सकते हैं कि हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, तो क्यों ना मैं बदलूं, क्यों ना मैं शुरुआत करूं। तो जब हमें ज्ञान मिलता है तो धीरे 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 हमारा योग लगने लगता है। किससे? योग का मतलब जुड़ाव, योग का मतलब कनेक्शन, आत्मा का उस परमात्मा से कनेक्शन। पीके फिल्म की मूवी में भी वो बात की आमिर खान ने कि मैं किस भगवान की बात करूं, जिसने हमें बनाया वो या हमने जिसको बनाया वो। तो जो राइट नंबर है वो क्या है? जिसने हमें बनाया। तो जब हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो हमारे को बनाने वाले हमारे परमात्मा, हमें उनसे कनेक्शन करना है, उनसे योग करना है। अब तुम कहो वो तो दिखता नहीं है। अरे वो दिखता नहीं है, लेकिन सूरज अगर रात को चला जाता है तो इसका मतलब वो है नहीं क्या? वो तो अपना कार्य कर रहा है, वो किसी और देश में दिख रहा है इस वक्त। कुछ साल पहले लोगों को यह भी नहीं पता था कि सूर्य, सबको लगता था कि दिन और रात मतलब सूर्य कहीं डूब जाता है, लेकिन सूर्य डूबता नहीं, वो तो 24 घंटे काम करता है। ऐसे ही परमात्मा 24 घंटे हर जगह पे मौजूद है। हमारा कनेक्शन उनसे सिर्फ करना बाकी है। हम उसकी छवि नहीं बना पा रहे हैं, हम उसको मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं या हम उसको व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो तो पर ब्रह्म, पार सत्ता है, परम सत्ता है। तो उसकी सत्ता कहां ना होगी? कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो पत्ता ना हिल सकना मतलब क्या? उस पत्ते में भी उसका वो पावर मौजूद है। वो दीवार तोड़ के निकल जाता है अपने भक्त के लिए, प्रहलाद के लिए। पिलर तोड़ के निकल आते हैं नरसिंह अवतार लेके अपने भक्तों के लिए। एक नहीं, हजार ऐसे उदाहरण हैं जहां भगवान स्वयं प्रकट हुए, अलग अलग रूपों में हुए। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, आप देखो हनुमान जी रुद्र स्वरूप कितने। भगवान विष्णु के अवतार देखो 24 अवतार, शिव जी के देखो 28 अवतार। क्यों हुए? मानवता की भलाई के लिए, इस मनुष्य सृष्टि को बचाने के लिए, दिव्य आत्माओं को बचाने के लिए। तो अब जो समय चल रहा है, जो आत्म स्वरूप को समझ पाएगा, जो आत्म स्वरूप का अभ्यास कर पाएगा, वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा।